वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह वाला आलिका सहाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे और मुहतरम इस्लामी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान है, अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज आड़े होकर गुजरने में क्या है, तो 100 बरस खड़ा रहना इस एक कदम चलने से बेहतर समझता। मस्जिद में हम लोग आना जाना रहता है, 5 वक्त हम आते हैं, तो जब भी नमाज होती है तो लोग तजब्जुब में रहते हैं कि पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा था, हम किस तरह जाएं। तो इसमें मसला ये है कि बंदे को चाहिए कि तो अगर सामने में है तो सबसे पहले अगर कोई शख्स सामने नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाजी की तरफ रुख करना। अगर पहले नमाज़ पढ़ रहा तो बैठने वाला गुनहगार है। अगर कोई शख्स यूँ मेरे से जिस तरह सामने हम बैठे हैं, अब कोई शख्स आके मेरे सामने नमाज़ पढ़ेगा तो वो गुनहगार है। अगर हम पीछे नमाज़ कोई पढ़ रहा था, मेरे पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, अब हम यहाँ से उठ के जाना चाह रहे हैं, तो बंदा अगर बीचों बीच में है, पढ़ने वाला पीछे, तो आप दाएँ बाएँ जहाँ से भी चाहें जा सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं अब नमाज़ पढ़ लेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अलबत्ता अब बंदा बैठा हो पीछे इधर, अब कोई शख्स इसके बगल में नमाज़ पढ़ रहा है और उसको जाना इधर, तो अब वो इधर नहीं जा सकता। उसका तरीक़ा ये है कि अगर इसको जाना है तो यहाँ शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और यहाँ वो बैठा है, इसको इधर जाना है, तो वो यहाँ पे आकर खड़ा हो जाए। कोई शख्स किसी को खड़ा कर ले, अब वो चाहे तो यहाँ से पार करके जा सकता है। और बाद लोग नावाकिफ़ी की वजह से, ना जानने की वजह से बिला तकल्लुफ़ लोग पार हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी शख्स के नमाजी के आगे के बारे में जानता कि कितना सख्त उसकी वईद है, तो 100 बरस तक खड़ा रहना गवारा कर लेता, मगर एक कदम वहाँ नहीं चलता। एक और दूसरी रिवायत में है कि अपने आप को ज़मीन में धंस जाना बेहतर समझता। इस तरह की रिवायतें हैं। तो अल्लाह पाक ने इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। जिसको देखो दुनिया के इल्म सीखने में मशगूल है, फ़ख्र के साथ बेटे को इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, ये डिग्रियाँ दिलाई जा रही हैं, मगर हाय अफसोस कि इल्म दीन से हम बहुत दूर हैं। हमारे कुरान, हमारी नमाज, हमारी अखलाकियात, आज जिधर देखो बेबाकी का दौर हो रहा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, पता है किस स्कूल में ये सीखते, कहाँ इनको तालीम दी जाती है। ये बुरे असरात, बद अखलाकी की वजह से ये लोग सीखते हैं। हमें चाहिए कि अपने अखलाक को भी दुरुस्त करें। अल्लाह वाले का जो अंदाज़ हुआ करता था, जो गुफ्तगू हुआ करती थी, हमें उसका कॉपी करने, उसके तरीक़ेकार से चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, मालिक बिन दिनार, बहुत बड़े वली हैं, शायद आपने भी सुना हो। मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है कि आपके पड़ोसी में एक यहूदी का घर था, बिल्कुल लगे लग सटा हुआ, और आप किराए के मकान में रहते थे। तो बगल घर में से एक परनाला निकला हुआ था, यानी घरों पे देखते होंगे जिनका छत्ता रहता है, छत पे एक नाला निकला हुआ था पानी, उसी को परनाले बोलते हैं। तो वो जो नाला था आप रहमतुल्लाह ताला के घर की तरफ था, और यहूदी जो है 3 दिन आए दिन जो है उस नाले से, उस परनाले से गंदा पानी जो है बहाता रहता था, कचरा वगैरह बहाता रहता था। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह किराए का घर था, आपके छत पे गिरता था, तो आप डेली जब देखते हो कचरा को, तो गंदगी को, तो साफ़ कर देते थे। तो एक दिन उस यहूदी को ताज्जुब हुआ कि यार इस बंदे को तकलीफ़ नहीं होती, हम डेली इसको तकलीफ़ देते हैं। तो एक दिन क्या किया, उसने आकर पूछने लगा कि ज़रा बताइए मौलाना साहब, जो भी आपने अंदाज़ में कहा होगा, तो हम आपके यहाँ डेली कचरा गिराते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होती? अगर हमसे कोई पूछे, कोई बड़ा आदमी हो, सेठ आदमी हो, और हमसे कोई पूछे भाई हमारा इस चीज़ से कोई तकलीफ़ तो नहीं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं कोई तकलीफ़ नहीं बोल देते। मगर वो अल्लाह के वली है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आपने कहा कि हाँ तकलीफ़ तो होती है, मगर मैंने करीब में झाड़ू और पानी का इंतज़ाम कर रखा है, जब भी गंदगी आता है मैं साफ़ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़ है। आप फरमाते हैं कि मेरा रब जो है ना, रब मेरा जो मालिक है, वो गलतियों को माफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है, सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। इस तरह कुछ अल्फाज कहें। अब जो ये अंदाज़ आपने बोला ना, तो उसके दिल में गोया कि तासीर का तीर बन के पेवस्त हो गया। उसने कहा कि हज़रत
गंदगी को बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल की गंदगी को साफ कर दीजिए। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। ये क्या था? अच्छा अखलाक हैं, मोहब्बत की बोली। आज जिसको देखो सख्त कलामी करता, थोड़ी सी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। भाई भाई में लोग आपस में अबे तबे तू तलाक, थोड़ी सी चोट लग जाए, कुछ बातें हो जाए तो गालियों की बौछार होती है। तो अल्लाह पाक हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मुआशरा खुशगवार हो, बद अखलाकियों से पाक हो। आपस में देखो लड़ाई झगड़े चल रही, सबसे बद अखलाकी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो अल्लाह पाक हमें आफियत नसीब फरमाए। आइए दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।